नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, किस तरीके से इस देश के अंदर महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। इसी देश के अंदर बच्चियों के साथ रेप होता है, जो नाबालिग होते हैं उनके साथ रेप होता है। और फिर वही अगर जो पीड़ित है वो अगर सड़कों पर बैठ जाए, धरने के लिए बैठ जाए, तो किस तरीके से पुलिस उनके साथ बर्बरता करती है। इसी देश की सरकारें किस तरीके से काम करती हैं और किसी पीड़ित के साथ ऐसा उत्पीड़न कैसे करा सकती हैं। लोकतंत्र में इतना तो अधिकार है कि आप बैठ के कहीं धरना दे सकते हैं, लेकिन इस देश की जो सरकारें हैं उनके अंदर कहीं न कहीं इस तरीके का खौफ लगता है कि वो पीड़ितों को वहां से खदेड़ देती हैं। उनके साथ पुलिस किस तरीके की बर्बरता करती है, ये किसके आदेश पर होता है ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या जो पीड़ित है वो अब न्याय भी नहीं मांग सकता। ऐसा ही मामला जो है उन्नाव की एक रेप पीड़िता का है, जो कि सड़क पर बैठ जाती है धरने के लिए। उसको कहीं न कहीं जो उसके साथ रेप हुआ था और उसके साथ जो अन्याय हुआ, उसके दोष में एक सज़ा काट रहा जो है कुलदीप सिंह सेंगर नाम का, जो कहा जा रहा है भाजपा का पूर्व विधायक है, उसको हाई कोर्ट ने जिस तरीके से जमानत दी, उसी को लेकर पीड़िता विरोध कर रही है। कह रही है कि जो आरोपी है, जो दोषी है, जो कि सज़ा काट रहा है, उसको इस तरीके से इंसाफ कैसे मिल सकता है, जिसने बलात्कार किया नाबालिग के साथ, और जो आरोपी है उसको किस तरीके से इंसाफ दिया जा रहा है। और क्या ये भारतीय जनता पार्टी का इकलौता नमूना है या फिर और भी ऐसे कई लोग हैं। लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा उसके साथ न्याय मिलना उसको निश्चित है, क्योंकि आप राम रहीम को देख लीजिए, आसाराम को देख लीजिए। राम रहीम बार बार जो है बेल पे बाहर आ जाता है, जबकि वो दोषी है और सज़ा काट रहा है। क्या तमाम लोगों के साथ होता है? क्या जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो कि जो है इस पहुंच से बहुत दूर हैं, क्या उनके साथ ऐसा नियम लागू होता है, या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं? क्या सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा होता है? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल किस तरीके से रेप पीड़िता को पुलिस जो है उनके साथ बर्बरता करती है और वो न्याय की गुहार दर दर भटक रही है, न्याय की गुहार लगा रही है कि कोई तो इंसाफ करे, कोई तो मुझे न्याय दिलाए। और वो पीड़िता जो है वो ये भी गुहार लगा रही है कि कोई उसको एक अच्छा वकील सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए एक अच्छा वकील दिला दे, क्योंकि वो पीड़िता जो है वो अब कहीं न कहीं जो है पीड़ित है और वो ये कह रही है कि अब मेरे परिवार को भी बड़ा खतरा है, क्योंकि जो पीड़िता है उसके पिता को भी कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था। कुछ ऐसे ही आरोप जो है किस तरीके से कहा जा रहा है कि उसके परिवार के जो लोग, यानी उसकी मौसी और उसकी चाची और वकील और स्वयं पीड़िता जब गवाही देने जा रहे थे, तब गाड़ी के आगे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। ये कहा जा रहा है कि स्वयं टक्कर लगवाई गई और उनके जो है 2 लोगों की मौत हो गई, और जैसे तैसे पीड़िता और उसके वकील बचे और ये मामला यहाँ तक खिंच गया। और अब जो है पीड़िता को किस तरीके से न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, ये उम्मीद लगाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या इस देश में आप अगर न्याय मांगते हैं तो आपके साथ इसी तरीके से बर्बरता की जाएगी, इसी तरीके से आपके साथ ये सब कुछ घटनाएं होंगी? क्या आप भी पीड़ित हैं और आपके साथ इस तरीके की बर्ताव होता है तो आप कैसा लगेगा? आप लोग सोच कर बताइएगा कि किस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है, उस पीड़िता के साथ जो कि न्याय की गुहार लगा रही है, जो कि एक तरीके से टूट चुकी है अंदर से, और उसको न्याय तो मिला लेकिन न्याय के साथ उसके साथ अन्याय भी हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपको कि सुप्रीम कोर्ट से पीड़िता को जो है फिर से राहत मिलेगी, या फिर जो पीड़िता कह रही है कि उसको डर है, तो कोर्ट ने ये भी कहा कि वो 5 किलोमीटर के आपके घर के, आपके 5 किलोमीटर के पास नहीं आएगा, लेकिन पीड़िता का कहना है क्या वो नहीं आएगा, लेकिन और जो उसके लोग हैं वो तो हमें मार देंगे, क्योंकि वो डर रहे हैं, पूरा परिवार डर से सहमा हुआ है, और वो किस तरीके की गुहार लगा रहा है। फिलहाल पीड़िता किस तरीके से अपने दर्द से जूझ रही है, लेकिन कुछ ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कोई नेता हैं जिनका नाम, जो कि ठहाके लगा के उसी मुद्दे को मीडिया के सामने हंस रहे हैं। फिलहाल उनकी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।